दिल्ली के उत्तरी जिला के अंतर्गत आने वाले सब्जी मंडी इलाके में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चाहे मामला मलकागंज का हो या फिर सीता सरन कॉलोनी का, यहाँ अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म होते नजर आ रहा है। कभी यहाँ थाने के सामने स्नैचिंग के मामले सामने आते हैं तो कभी चाकू या बंदूक की नोक पर लोगों को अपना शिकार बनाया जाता है। जी हाँ, अब ताजा मामला है सब्जी मंडी थाने से कुछ कदम दूर बर्फखाना चौक का, जहाँ पर सोमवार सुबह लगभग 5:30 बजे दोपहिया वाहन पर सवार लड़कों ने बंदूक की नोक पर एक ई रिक्शा चालक को अपना शिकार बनाया और उससे उसके रोजगार का साधन ई रिक्शा छीन लिया। पीड़ित का नाम सुशील कुमार है, जो सब्जी मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नेहरू कुटिया का निवासी है। सुशील ने बताया कि वह अपना ई रिक्शा चलाकर मिठाई पुल से मलकागंज की ओर आ रहा था। तभी बर्फखाना चौक पर सुबह करीब 5:30 बजे स्कूटी पर सवार 2 लोग पीछे से आए और बंदूक दिखाकर उसका ई रिक्शा लूट लिया, जो अब अपराधियों के लिए खुला न्योता बन गया है। वो कैसे, वो हम आज आपको बताने वाले हैं। बर्फखाना चौक पर खुले आम एक रिक्शा चालक जो ई रिक्शा चलाता था, सुशील जिनका नाम है, उनसे बंदूक की नोक पर उनका रिक्शा छीना जाता है। बर्फखाना चौक की ये वारदात है, सब्जी मंडी थाना से कुछ कदम की दूरी की ये वारदात है। हमारे साथ मौजूद हैं सुशील जी। सुशील जी, ये इलाका जो है वो खतरनाक हो चुका है। आज उसका जो सीधा सीधा उदाहरण है वो आप है, ये कहना बिल्कुल सही होगा। तो हमें ये बताइए, क्या हुआ उस दिन आपके साथ शनिवार सुबह जब आप मिठाई पुल से मलकागंज की ओर जा रहे थे? मैं जैसे 2 सवारी मैंने ली थी मलकागंज से। तो मलकागंज से सवारी लेकर सीधा मैं मिठाई पुल छोड़ के आया था। तो वहाँ मैंने सवारी छोड़ी, वहाँ से मैं बिल्कुल खाली आ रहा था। तो खाली आते आते मैंने फर्नीचर मार्केट को पार करा। जैसे बर्फ़खाने चौक पहुँचने ही वाला था तो एक स्कूटी के साथ 2 लड़के आते हैं। वो कहते हैं कि साइड में लगाओ। मैंने समझा चलो सवारी देगा, शायद पीछे का बैठा मेरे पास। तो मैंने ऐसी बेखौफ मैंने उसको रोक लिया था रिक्शा। तो उन्होंने एकदम ज़बरदस्ती आगे लगा के स्कूटी सीधा एक देसी कट्टा निकाला और सीधा लगा दिया मेरे पास। तो कहता है बाहर निकल गाड़ी से। तो मैंने डर के मारे फिर मैंने एक बार उससे बोला भी, मैंने भाई क्या हो गया? वो कहता बाहर निकल। तो एक पीछे उसके जो साथ बैठा था उनने मेरे को पीछे धक्का दिया और सामने से कट्टा लगा दिया। कट्टा लगाकर दूसरा बोलता है कि मार दे इसकी टांग पे कट्टा, गोली मार दे इसको। मैं घबरा गया। जैसे मैं बाहर को निकला, उन्होंने रिक्शा स्टार्ट करा, यू टर्न करके वापसी भाग गए वो। अच्छा, जो हमें जानकारी मिली थी उसमें ये था कि जब वो 2 लोग रिक्शा लेके गए, 2 लोग और भी उनके साथ? वो 2 लोग उसके पीछे आए थे, एक स्कूटी पर एक बाइक पे था। तो ये टोटल 4 जने हो गए थे। तो इसकी शिकायत आपने की थी? हाँ, मैंने कही थी, सब्जी मंडी थाने मैंने कॉल करी थी 100 नंबर पे। तो क्या मतलब वहाँ पे रिस्पांस रहा पुलिस? वहाँ पे बाद पुलिस आई, जिप्सी वगैरह आई। उन्होंने भूजा जगह बनाई कि यहाँ पर है, मैंने उनको बताया सब कुछ। उसी को चक्कर में सारे में पुलिस वालों ने पूरा दिन निकाल दिया, शाम हो गई। कैमरों में कुछ नहीं आया। बाकी उधर कैमरे लगे हुए हैं लेकिन उसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं आ रही। क्या दिल्ली सरकार के कैमरे हैं? हाँ, दिल्ली सरकार के कैमरे। जी देखिए, हम एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार द्वारा जो कैमरे लगाए गए हैं इलाके में, इस इलाके में बहुत सारे ऐसे कैमरे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बात हम आपको कहना चाहते हैं, ये इसलिए भी है कि किसी के ऊपर कट्टे लगाकर उसका रिक्शा लूट लेना, उसको लूट का शिकार बनाना और उस समय पे कैमरा ना चलना, तो ये बेहद देखिए शर्मनाक बात भी है, क्योंकि ऐसे समय पर ही कैमरा की अधिकतर ज़रूरत होती है। अच्छा, हमें ये बताइए कि पुलिस ने क्या कार्रवाई अभी तक की है? क्या आपको रिस्पांस मिला है पुलिस की तरफ से? अभी तक तो कुछ नहीं। उन्होंने खाली वो एक बार कैमरे दिखाए थे, मिठाई पुल का दिखाया था। तो वहाँ पर फिर मेरा खुद चला रहा हूँ रिक्शा, मेरा ही जाता हुआ उसको वापसी आते हुए देखा है। उसके बाद कोई वहाँ से आगे कोई कैमरा ही नहीं है। बर्फखाना चौक पर कोई? वहाँ भी कोई कैमरा नहीं है। अच्छा, तो मतलब एक छोटा सा सवाल रहेगा कि आप पिछले कितने समय से रिक्शा चला रहे हैं? करीब मेरे को 4 साल हो जाएंगे उसको। कभी ऐसा कुछ हुआ है जो? कभी भी कुछ नहीं हुआ आज तक। तो आप बेखौफ ही उम्र रहते हो? बेखौफ रहते थे, कभी कुछ नहीं हुआ था। तो अब तो आप भी जिस जगह पर मेरा रिक्शा रूटा है वहाँ पर आए दिन डेली फ़ोन छीने जाते हैं। फोन छीने जाते हाँ, कभी भी कोई भी आता है बाइक पे फ़ोन छीनता है, वो फ्लाईओवर पे चढ़ जाता है। फ्लाईओवर, ये जो रानी झांसी की ओर जा रहा है? हाँ जी, उसी के ऊपर आते हैं, जो भी आता फ़ोन छीनता सीधा फ्लाईओवर चढ़ जाता है।
ये वारदात होती रहती है वहाँ पर। लगातार ये चीज़ होती हाँ, ये चीज़ होती रहती है रेगुलर। है। तो देखिए हम भी आपको एक बात बताएंगे कि कई बार ऐसा भी हुआ है सब्जी मंडी थाने के ठीक सामने से अपराधियों के, आप देखिए कितना बेखौफ हो गए हैं, सब्जी मंडी थाने के सामने से फ़ोन भी छीन कर भागते हैं। और जैसा कि सुशील जी ने बताया कि पुलबंगश पर भी ऐसी, पुलबंगश नहीं बर्फखाना चौक पर ऐसी वारदात लगातार हो रही है कि फ़ोन स्नैचिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब इस पर कार्रवाई करती है, कब इलाके में हो रहे इस आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वालों पर काबू पाती है। अब सवाल उठता है कि क्या सब्जी मंडी इलाके में अपराधी अब बेखौफ हो गए हैं या फिर पुलिस प्रशासन का खौफ अपराधियों में अब खत्म हो गया है। आपको बता दें कि सब्जी मंडी इलाके में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई आपराधिक मामले इस क्षेत्र से सामने आ चुके हैं।